नमः सर्वेभ्यः। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम रुचिरा भाग 2 सप्तम वर्ग का पहला पाठ सुभाषितानी पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि इस पुस्तक का नाम रुचिरा ही क्यों रखा गया। रुचिरा का मतलब होता है रोचक। जो रोचकता प्रदान करे उसे रुचिरा कहते हैं। और इस पुस्तक का उद्देश्य भी यही है कि इसमें जितने भी पाठ दिए गए हैं उसे हम रुचिकर ढंग से ग्रहण करें। अब आते हैं कि पहला पाठ जो है आपका संस्कृत सप्तम वर्ग का सुभाषितानी। सुभाषितानी मतलब सुंदर कथन, सुंदर वचन, सुंदर उक्ति। तो बहुत सारे ग्रंथों, पुस्तकों के द्वारा संग्रहित किया गया जो उक्ति होता है उसे सुभाषितानी में संग्रह किया जाता है। जो सुंदर सुंदर वचन है, जो प्रेरणादायक हैं, जिसे ग्रहण कर हम लोगों का उद्धार हो, एक भारत का अच्छा नागरिक बनने के लिए उसमें क्या गुण होना चाहिए, इस तरह से समाहित किया गया है। और पाठ में हम देखते हैं कि सुभाषितानी पाठ का जो आप देख रहे हैं एक तस्वीर लगा हुआ है, उसमें गुरुजी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सुंदर सुंदर वचन बता रहे हैं और बच्चे ग्रहण कर रहे हैं। तो चलते हैं अब पाठ की ओर। पहला श्लोक। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, यह जो श्लोक है तो उसको सर्वप्रथम हम लोग श्लोक के बाद उसका शब्दार्थ देखेंगे। तो देखते हैं शब्दार्थ। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो अब देखते हैं कि इसमें जो कठिन शब्द है उसका अर्थ क्या है। शब्दार्थ बहुवचनांत है। शब्दों के अर्थ हैं पृथिव्याम धरती पर, सुभाषितम सुंदर वचन, मूढ़ मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा रत्न का नाम, विधीयते किया जाता है या समझा जाता है। तो बच्चों, शब्दार्थ को हम लोग देखें, जो कठिन कठिन शब्द थे उसके अर्थ दिए गए हैं। अब इसके बाद इसका हिंदी, श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर वचन, सुवचन, ये तीन ही रत्न हैं। परंतु मूर्ख पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न मान लेते हैं। कैसे कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? 3 रत्न हैं। और वो रत्न कौन सा है? जल, अन्न और सुंदर वचन। पूरे संसार में यह जो 3 चीज़ है, जल के बिना किसी का कार्य हो नहीं सकता। अन्न भी मनुष्य जीवन के साथ साथ अन्य जीवन के लिए भी जरूरी है। और सुंदर वचन, यदि हम सुंदर वचन ग्रहण करते हैं और इसका अनुकरण करके, ग्रहण करके और उसको प्रस्तुत करते हैं, तो देखते हैं कि समाज में सद्भाव बढ़ जाता है एवं लड़ाई झगड़ा बहुत ही कम होता है। इसलिए एक नेक मनुष्य बनने के लिए यह जरूरी है। परंतु मूर्ख लोग जो हैं वे किसको रत्न मानते हैं? मूर्ख लोगों के द्वारा जो भी पाषाण खंड, पत्थर के टुकड़ों को ही
रत्न माना गया है, जैसे हीरा मोती विभिन्न प्रकार के रत्न को वो मानते हैं। लेकिन शास्त्र के अनुसार रत्न 3 हैं, जल, अन्न और सुभाषितम। तो इस तरह से हम लोग देखें कि प्रथम श्लोक का अर्थ, उसके बाद में इसकी व्याख्या। अब चलते हैं दूसरे श्लोक की ओर। सत्येन धार्यते पृथिवी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन धार्यते पृथिवी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। तो दूसरा श्लोक कहा गया है कि सत्य से ही पृथ्वी को धारण किया जाता है और सत्य के द्वारा ही सूर्य तपता है, या और पूरे संसार में जो है वह किस पर टिका हुआ है, तो वह सत्य पर टिका हुआ है। लेकिन इस श्लोक के अर्थ को जानने से पहले हम लोग कठिन शब्दार्थ को देखते हैं। धार्यते धारण किया जाता है, तपते जलता है, वाति बहता है या बहती है, वायुश्च, यहाँ हम लोग देख रहे हैं वायु धन च, यह विसर्ग संधि है, अर्थ दिया है पवन भी। वायु का मतलब हवा, च मतलब और। प्रतिष्ठितम स्थित है, प्रतिष्ठितम स्थित है। अब इस श्लोक का जो अर्थ है उसको समझते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती। सत्येन तपते रवि, और सत्य से सूरज तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य से क्या है, वायु प्रवाहित होती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य में समाहित है। अब इसका हम लोग भावार्थ तो समझ गए, इसकी व्याख्या को ओर चलते हैं कि सत्य के द्वारा ही सूर्य का जो ताप है, ऊर्जा है, जिसे हम प्राप्त कर रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार जो सूर्य तपता है वह भी सत्य से ही तपता है। सूर्य का जो ऊर्जा हम लोगों को प्राप्त होता है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि सत्य से ही पृथ्वी धारण किया गया है और सत्य से ही सूर्य से ऊर्जा हमें मिलती है। और सत्य के द्वारा पूरे पृथ्वी पर जितनी भी वस्तु समाहित हैं, तो सभी में सत्य का ही प्रतिष्ठा है और प्रतिष्ठित किया गया है। सत्येन सर्वम प्रतिष्ठितम, और सभी में सत्य ही समाहित है। तो इससे कहने का अभिप्राय यह है कि सत्य को हमें ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जब हमको ऊर्जा देने वाला, हमको पालन पोषण करने वाला, जिस धरती पर हम रहते हैं, जिस पर हम अन्न उपजाते हैं, जिस पर हमारा जीवन कायम है, वह सत्य पर है, तो हम सत्य से क्यों डेगे। इसी तरह से यदि सूर्य सत्य के द्वारा चल रहा है, अपना ताप ऊर्जा बना रहा है, तो हम भी सत्य के मार्ग पर ही चलें। और अंत में कहा गया है कि सभी कुछ सत्य में ही समाहित है, इसलिए सत्य को हमें नहीं त्यागना चाहिए। यदि सत्य के द्वारा हम लोग कार्य करें तो समाज में बहुत अधिक विवाद जो हो रहा है, ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन समाज में कुरीतियाँ अधिक होने के कारण लोग सत्य से दूर होते जा रहे हैं और अपने आर्थिक के लिए झूठ का प्रयोग अधिकाधिक कर रहे हैं। सत्य मार्ग पर यदि चला जाए, संकल्पित होकर एक एक व्यक्ति सत्य मार्ग पर चले, तो समाज में विवाद न के बराबर हो और एक सभ्य नागरिक का निर्माण हो, जिससे किसी मनुष्य को मनुष्य खतरा नहीं हो।
तो चलते हैं अब अगले श्लोक की ओर। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इस श्लोक में बहुत से कठिन शब्द हैं। उन कठिन शब्दों का यदि अर्थ हम लोग समझ लेते हैं तो इसको जानने में हम लोगों को बहुत आसानी होगी और समझने में भी। तो देखते हैं, तपसी तपस्या में, शौर्य सप्तमी रूप के कारण शौर्य, बल में, नए नीति में, विस्मय आश्चर्य, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली, और वसुंधरा पृथ्वी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अपने कठिन कठिन शब्दों को देख लिया। अब चलते हैं इसके अर्थ की ओर। तो इस श्लोक का तीसरा श्लोक जो है उसका हम लोग श्लोक गायन किए, वाचन किए, इसके कठिन शब्द को देखें। अब देखते हैं इस श्लोक का अर्थ। दाने तपसी शौर्ये च, दान में, तपस्या में, शौर्य में, शौर्य के मतलब वीरता, च विज्ञाने विनयने, विज्ञान में और विनम्रता में, विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, आश्चर्य नहीं करना चाहिए क्योंकि पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है। अर्थात पृथ्वी में बहुत ऐसे ही रत्नों से भरी है। तो इसका हम लोग अब व्याख्या करते हैं, देखते हैं कि इसका व्याख्या क्या होता है। दान में, तपस्या में और विनम्रता में, विभिन्न प्रकार के ये सब शौर्य में जो हमें प्राप्त है उसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण स्वरूप यह पृथ्वी जो है अनेक रत्नों से भरी हुई है। दान करने वाला व्यक्ति बहुत हो सकते हैं, एक पर एक हो सकते हैं, तो इसमें हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बलवान पुरुष, शौर्यशाली लोग बहुत ऐसे हैं जो एक पर एक हैं, उसमें भी हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। विनम्रता में, भारत तो खास करके ऐसा देश है, संत मुनियों का देश, जहाँ विनम्रता तो शुरू से ही रहा है और हम लोग वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं। इसलिए विनम्रता, यहाँ अनेक ऐसे महापुरुष हुए जो विनम्रता के उदाहरण में आते हैं। नए विनम्रता में, विज्ञान में, आज विज्ञान के द्वारा बहुत सारे आविष्कार हो रहे हैं जिसे हम लोग आश्चर्य कर रहे हैं। आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि इस आविष्कार के बाद भी बहुत कुछ होना है जो मनुष्य को सुलभता प्रदान करने वाली है। तो इसमें यही दिया गया है कि इन सब में किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये संसार जो है वीर विहीन नहीं है, इन चीज़ों से भरा हुआ है। तो चलते हैं अब अगले श्लोक की ओर। सद्भिरेव सहासीतः सद्भि कुर्वित संगतिम सद्भिर्विवादं मैत्री च न सद्भि किंचिदाचरेत्। सद्भि सहासीतः सद्भि कुर्वितः। तो हम लोगों को कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ उठना चाहिए, किसकी संगति करनी चाहिए, इस श्लोक में यह दर्शाया गया है। तो देखते हैं इसके
कठिन कठिन शब्दों के अर्थ, तो यह श्लोक समझने में बहुत आसान होगा। सद्भिरेव, सद्भिः जोड़ एवं विसर्ग संधि है, सज्जनों के साथ ही। सहासीतः, सह धन आसीतः, साथ बैठना चाहिए। कुर्वीत, करना चाहिए। सद्भिर विवादम, सद्भिः जोड़ विवादम, सज्जनों के साथ झगड़ा। तो अब इसका जो हम लोग कठिन शब्दों के एक एक अर्थ को देखें, इसके बाद पुनः श्लोक के जो शब्दार्थ हैं, भावार्थ हैं, इसको देखते हैं। सद्भिरेव सहासितः, सद्भिः कुर्वीतः संगतिम, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए और सज्जनों की संगति में रहना चाहिए। क्यों? सद्भिर्विवादम मैत्री च ना सद्भि किंचिदाचरित, सज्जनों के साथ विवाद और तर्क वितर्क न करके उनसे मित्रता करनी चाहिए। यह जो चौथा श्लोक है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह दर्शाता है कि हमें सज्जनों के साथ उठना बैठना चाहिए। यदि हम लोग सज्जन व्यक्ति के साथ रहते हैं तो उनका गुण हम सीखते हैं और वे सज्जन के गुण अच्छे ही होंगे। इसलिए सज्जनों के साथ उठना बैठना चाहिए। सज्जनों के साथ तर्क वितर्क न करके उनके अंदर जो गुण समाहित हैं उसका हम लोग लाभ लें। और सज्जनों की संगति करने से क्या लाभ होता है, तो एक चौपाई हमें याद है कि 60 सुधरही सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। 60 से 60 व्यक्ति भी जो है वह सज्जनों की संगति पा करके सुधर जाता है। ऐसा हमारे बहुत से शास्त्रों पुराणों में आया है कि महान महान डाकू लोग सज्जन व्यक्ति के सत्संग से सुधर कर वह भी सज्जन हो गए। और इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। वाल्मीकि जी का, श्री बुद्ध का, जो कि अंगुलीमाल से डाकू उनके बातों से सुधर जाता है और अपने बुरे कार्यों को छोड़ करके अच्छे कार्यों में लग जाता है। अब देखते हैं अगला श्लोक। धन्य धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धान्य, धन जो है वह आपका पैसा रुपया, धान्य माने धन दौलत, धन्य धान, धन धान्य में और विद्या को संचय करने में मनुष्य को लज्जा नहीं करनी चाहिए, संकोच नहीं करनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले इसके कठिन अर्थ को हम देखते हैं, तब हम समझ पाएंगे। सप्तमी विभक्ति के कारण प्रयोगेषु संग्रहेषु, धन्य धान्य प्रयोगेषु, धन्य धान्य के प्रयोग में, संग्रहेषु संग्रहों में या संचय करने में, त्यक्त लज्जः संकोच या भीरुता को छोड़ने वाला। इस प्रकार से हम लोग कठिन शब्दों को देखें कि सप्तमी विभक्ति के कारण में लगा हुआ है, धन्य धान्य में, विद्या संचय करने में। अब इसके श्लोक के अर्थ को समझते हैं। धन्य धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च, मतलब धन्य धान्य के प्रयोग में, च मतलब और,
विद्या के संचय में। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। आहार मतलब भोजन, व्यवहार जो व्यवहार है, संकोच को छोड़ने वाला व्यक्ति सुखी होता है। क्यों होता है? तो धन्य धान्य के प्रयोग में, अब इसकी व्याख्या को हम लोग देखते हैं कि धन्य धान्य के प्रयोग में यदि कोई व्यापारी वर्ग के व्यक्ति हैं और लेन देन में वे लज्जा करेंगे कि हमारे ये बड़े व्यक्ति हैं, इनसे क्यों पैसा मांगे, तो उनका जो व्यापार है वह सही ढंग से नहीं चलेगा। इसलिए लेन देन में संकोच नहीं होना चाहिए। संकोच होगा तो बढ़िया से नहीं चलेगा। और विद्या ग्रहण करने में खास करके देखा जाता है कि जब शिक्षक पढ़ाते रहते हैं और कहते हैं कि जो कुछ समझ में नहीं आया वो पूछ लो, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं कि सोचते हैं कि यदि हम पूछेंगे तो हमारे मित्रगण समझेंगे कि इसे कुछ नहीं आता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बेहिचक होकर के पूछना चाहिए, क्योंकि विद्या संचय करने में, विद्या संग्रह करने में यदि हम नहीं पूछेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। इसलिए विद्या संग्रह में पूछना चाहिए। आहार में, अब भोजन, कोई मनुष्य 4 रोटी खाता है और वह लज्जावश 2 ही रोटी खा के रह रहा है, तो धीरे धीरे वह कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए आहार में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। हाँ, हम इतना खाते हैं, इतना खाएंगे। व्यवहार में, मनुष्य का व्यवहार जो है उसमें भी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि संकोच करते हैं तो व्यवहार सही न रहने के कारण अंतर्द्वंद पैदा होता है और एक दूसरे के साथ संबंध जो है वह बिगड़ जाते हैं। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। लज्जा को त्यागने पर ही हम सुखी होंगे। तो इन चीज़ों में जो उपरोक्त श्लोक में बताया गया है, इसमें हम लोगों को संकोच नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं अंतिम और 6ठा श्लोक क्या कहता है। क्षमावशी कीर्तिर्लोके क्षमया किं न साध्यते। श्रान्ति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशी कीर्तिर्लोके क्षमया किं न साध्यते। शांति खड्गः करे, करे का मतलब होता है हाथ, यस्य जिसका या जिसकी, किम करिष्यति दुर्जन, किम मने क्या, करिष्यति भविष्यत काल है, करेगा, दुर्जन दुष्ट लोग। तो इसके कठिन जो शब्द हैं उसको हम लोग देखेंगे कि अंतिम श्लोक का जो कठिन शब्द है उसके बाद उसके अर्थ को देखेंगे। तो चलते हैं। क्षमा वशी कीर्तिर्लोके, क्षमा वशी कीर्ति, यहाँ विसर्ग है, कीर्ति जोड़ लोके, कीर्तिर्लोके, संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। संसार में यदि किसी व्यक्ति को वश में करना है तो क्षमा करना सीखिए। ना सद्भी, न जोड़ असद्भी, असज्जन लोगों के साथ। शांति खड्गः, शांति की तलवार। तो अब चलते हैं इसके अर्थ की ओर। इस श्लोक के कठिन शब्दों के अर्थ को हम लोग समझ गए और उसे आप लोग कॉपी पर लिखते भी जाइए। श्लोक को लिखिए, उसके कठिन शब्दों को लिखिए, उसके बाद उसके भावार्थ जो है दिया हुआ उसको लिखते जाइए। तो अब चलते हैं भावार्थ की ओर। क्षमावशी कीर्तिर्लोके क्षमया किं न साध्यते। क्षमा संसार में सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा से क्या कार्य पूर्ण नहीं होता है।
शांति खड्गः करेजस्य किं करिष्यति दुर्जनः। जिसके हाथ में शांति का तलवार है उसका दुष्ट व्यक्ति क्या कर सकता है। यहाँ मूल रूप से जो हम लोग देख रहे हैं अर्थ, क्षमा क्या है और शांति क्या है, तो क्षमा ऐसा वशीकरण है कि यदि यह गुण किसी में हो जाए तो बहुत सारे मनुष्य उसके बस में हो जाते हैं। और शांति का तलवार जिसके पास है, जो शांत व्यक्ति है, उसका दुष्ट व्यक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत सारे हमारे शास्त्रों, पुराणों, इतिहासों में देखा गया है कि क्षमाशील व्यक्ति संसार में जितने भी हुए हैं वे मान्य पुरुष हुए हैं। उनका अनुकरण करने वाला बहुत सारे लोग आज भी हम पृथ्वी पर हैं, जिसमें हम लोग भी हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक दृष्टांत महाभारत में है कि शिशुपाल उन्हें 100 गाली तक दिया, वे क्षमा करते रहे। लोगों को लग रहा था कि ऐसे महापुरुष को ये दुष्ट व्यक्ति लगातार गाली दे रहा है, इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन वो क्षमा करते गए, करते गए, करते गए। देखा जाता है कि इतना क्षमा भाव और किसी साधारण मनुष्य में नहीं हो सकता। और शांति का प्रतीक हमारे महात्मा बुद्ध, जो अंगुली माल डाकू रास्ते में मिल जाता है तो उसे वे शांति के द्वारा ही, शांति मंत्र के द्वारा ही वश में कर लेते हैं और कहते हैं कि इस दुष्ट प्रवृत्ति को छोड़ दो और अच्छे मार्ग को अपनाओ। और ऐसा ही होता है कि वह डाकू अपने डाकू प्रवृत्ति से मुक्त होकर और इनका शिष्य बन जाता है। तो इस श्लोक में हम लोगों ने यही सीखा कि क्षमा और शांति मनुष्य का सबसे बड़ा जो है वह शस्त्र है। तो बच्चों, हम लोगों ने आज संस्कृत विषय सप्तम वर्ग पाठ प्रथम पहला पाठ को देखे, सुभाषितानि, सुंदर वचन। इसमें बहुत बहुत सुंदर सुंदर वचन हम लोगों ने देखा। इसमें बहुत सारे शब्द आए कि सत्य के द्वारा क्या हो सकता है, क्षमा से क्या हो सकता है, किनकी संगति करनी चाहिए, और एक मनुष्य बनने के लिए, एक सभ्य नागरिक बनने के लिए इन सारे गुणों को हम लोगों में समाहित होना चाहिए। सत्य भी रहना चाहिए, क्षमा का भाव भी रहना चाहिए और शांति होना चाहिए। यदि शांत मनुष्य हैं तो उन्हें बहुत ही कम कष्ट होता है। और संसार में बहुत सारे दुष्ट व्यक्ति आपको मिलेंगे, लेकिन उनकी संगति न करके सज्जन व्यक्ति के पास उठना बैठना चाहिए। उनसे तर्क वितर्क न करके उनका जो गुण है वह ग्रहण करना चाहिए। 6 श्लोकों में हमने देखा कि इसका सस्वर वाचन किस तरह से करते हैं, कठिन कठिन शब्दों के अर्थ को देखे, श्लोक के अर्थ को देखे और अर्थों की व्याख्या को देखें। तो आप लोगों से आशा यही है कि आप इन्हें अपने कॉपी पर लिखते जाएंगे। और यह ऐसा विषय है, इसको रटने से अच्छा है कि इसका बारंबार अभ्यास किया जाए। यदि सस्वर वाचन किया जाए तो वह करते करते, अभ्यास करते याद हो जाएगा, इसे रटने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम लोग अभ्यास करेंगे, कठिन शब्दों को याद करेंगे और इसके अर्थों को समझते हुए याद करेंगे। भावार्थ स्वयं पता चल जाएगा कि इसकी व्याख्या क्या है। तो इसी आशा और कामना के साथ फिर मिलते हैं अगले वर्ग कक्ष में।
तब तक के लिए नमो नमः।